हेलो एवरीवन। आजकल जो एग्ज़ाम लग रहे हैं उनमें अब अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं और उसी के क्रम में आगे हमारा आज का क्वेश्चन है। जल्दी से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग ओरिएंटेशन फेज ए क्लाइंट विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का नाम आपने सुना होगा और उसमें 4 फेज होती हैं और इस समय चल रही है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज के दौरान हमारा क्लाइंट क्या केस क्या है? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके क्वेश्चन हम लगातार सॉल्व करते आ रहे हैं। विल हैव द मोस्ट डिफिकल्टी इन, नर्स को मोस्ट डिफिकल्टी इन चारों में से किस टास्क में होगी अगर केस बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है और ड्यूरिंग ओरिएंटेशन फेज इन अ रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। चलिए, किस टास्क में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी? कंट्रोलिंग एंजाइटी, एंजाइटी को कंट्रोल करने में, ठीक। टर्मिनेटिंग द सेशन ऑन टाइम, कि टाइम पे सेशन खत्म होगा या नहीं, इस बात पे मोस्ट डिफिकल्टी आएगी। एक्सेप्टिंग द साइकेट्रिक डायग्नोसिस, पेशेंट साइकेट्रिक डायग्नोसिस एक्सेप्ट करने में मुश्किल आएगी, उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाला। और या फिर सेटिंग म्यूचुअल गोल्स फॉर द रिलेशनशिप, या फिर ये जो केयर वाला रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, ट्रीटमेंट वाला, थेराप्यूटिक, इसमें गोल्स क्या बनेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करने में या सेट करने में मुश्किल आएगी। ऑल्दो ऑल 4 आर राइट, चारों ही एक मुश्किल टास्क है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में। लेकिन जैसा कि अगर आप लगातार बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे चैनल से, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। मैंने कई बार बोला है अनस्टेबल रिलेशनशिप, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले कनिंग होते हैं, बाइपोलर होने का रिस्क रहता है, इनके रिलेशनशिप बड़े अनस्टेबल होते हैं, ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। कभी ट्रस्टवर्दी दिखेंगे, कभी सस्पिशियस दिखेंगे, कभी आइडियल मानेंगे, कभी डीवैल्यूएशन देंगे। तो यानी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में हालांकि ये चारों ही मुश्किल टास्क हैं कि उसे एंजाइटी कंट्रोल करने में भी मुश्किल होगी, उसे सेशन टाइम पे खत्म होगा या नहीं होगा, इस पे भी मुश्किल होगी, वो अपनी डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसमें भी मुश्किल होगी। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि अनस्टेबल रिलेशनशिप, इस वर्ड पे फोकस कीजिए आप, तो अनस्टेबल रिलेशनशिप ये मेन फीचर होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, अनस्टेबल रिलेशनशिप। तो एक बात बताइए, इस वर्ड पे फोकस कीजिए, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? दोनों की आपसी समझ से, दोनों की आपसी समझ से गोल डिसाइड करने हैं रिलेशन, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के दौरान। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के दौरान म्यूचुअल गोल डिसाइड करने हैं। अब वो क्यों करेगा म्यूचुअल गोल डिसाइड? अनस्टेबल रिलेशनशिप है, उसको प्रॉब्लम है, उसकी मेन सिम्टम है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। तो म्यूचुअल गोल सेट करने में, जो दोनों की आपसी सहमति से गोल जो डिसाइड होंगे, किस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान बनेगा, किस तरीके से केयर दी जाएगी, ये एक मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है इस थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के दौरान। इस केस में, हर केस में नहीं, हर डिजीज में नहीं, इस केस में पर्टिकुलरली। तो स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बोला कि कभी तो ये आइडियल मानते हैं सामने वाले को, कभी ये डी वैल्यू देते हैं। तो इस तरीके से शिफ्ट होते रहते हैं इनके इमोशन, कभी आइडियलाइजेशन, कभी डी वैल्यूएशन। इस वजह से मुश्किल टास्क जो होगा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में, वो होगा म्यूचुअल सेटिंग गोल्स। थैंक यू।